संजय लीला भंसाली और तवायफ के किरदार से उनका लगाव पुराना है। गंगूबाई से पहले सावरिया की गुलाब जी और देवदास की चंद्रमुखी। बाजीराव मस्तानी का किरदार भी बीवी का नहीं है। समाज में उसे यह पीठ पीछे तवायफ या कहें कनीज़ से ही जोड़ के देखा गया है। कनीज़ मतलब दासी, नौकरानी जिसका राजा जैसा चाहे इस्तेमाल करे, जबकि बाजीराव ने उसे अपनी बीवी का ही दर्जा दिया। पर समाज ने मस्तानी को वो इज्जत नहीं दी जो बाजीराव की पहली बीवी काशीबाई को दी थी। संजय लीला भंसाली की फिल्म सेट ग्रैंडनेस, ग्रैंड विजुअल्स, स्ट्रॉन्ग डायलॉग डिलीवरी, परफॉर्मेंसेस के लिए जानी जाती है। हीरा मंडी के ट्रेलर के शुरुआत में ही भंसाली साहब का वो अंदाज दिख जाता है। भंसाली साहब के करियर पर नज़र डालें तो उन्होंने कभी ओरिजिनल स्टोरीज पर काम नहीं किया है। उनकी पहली फिल्म खामोशी द म्यूजिकल 1972 गुलजार साहब की कोशिश का रीमेक लगती है, कहानी में कुछ बदलाव के साथ। हम दिल दे चुके सनम, वो 7 दिन, ब्लैक 1903 ऑटोबायोग्राफी है हेलन केलर की, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। और उनकी लास्ट 3 फिल्म्स पद्मावत, बाजीराव, गंगूबाई। संजय लीला भंसाली ओरिजिनल नहीं लिखते हैं, वो अच्छी कहानियाँ ढूंढते हैं फिर उसे अडेप्ट कर लेते हैं। हीरा मंडी एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट लग रहा है। जब देश अंग्रेज़ों का गुलाम था तो जो रेड लाइट एरिया थे उनका अंदाज क्या रहा होगा उस दौरान। राजा महाराजा तो शान समझते थे अपनी कि फला फला कोठे की मैडम उन राजा या नवाब साहब की सेवा में है, और दूसरी तरफ देश की आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा है। तो रेड लाइट एरिया में उस आंदोलन की चहलकदमी किस तरह की रही होगी। जितनी भी तवाइफें होंगी, हीरा मंडी का फिल्मी केस ही उठा लें तो वो देश की आज़ादी के बारे में क्या सोचती होंगी। टू बी ऑनेस्ट, देश आज़ाद होने से एक तवाइफ की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है। उनकी जो समाज में जगह है वो देश आज़ाद हो या गुलाम, उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। यही चीज़ मुझे कम से कम ट्रेलर में खटक रही है कि एक प्रोस्टिट्यूट या कई देश की आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़ी हैं। उन्हें क्या मोटिवेट कर रहा होगा उस टाइम। फॉर रियल, फिल्मों में तो कुछ भी दिखा देते हैं स्टोरी टेलिंग को ड्रामेटिक बनाने के लिए। नवाब जोरावर अली खान जब जूता भी मारता है तो सोने का मारता। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल डायलॉग्स हैं ट्रेलर में, पर आर्टिस्ट उस हिसाब से काफ़ी कमज़ोर। सिर्फ घुंघरू पहन लेने से औरत तवाइफ नहीं बनती है, दिन के और रात के सारे हुनर सीखने पड़ते। फिल्म की भाषा शायराना अंदाज और भारी भरकम लफ्ज़ों से भरी हुई है। एक आम हिंदुस्तानी भाषा उसमें अपनी जगह बनाती नहीं दिख रही है। नॉर्मल बोलचाल की भाषा, एक आम आदमी की भाषा। फिल्म के विजुअल्स को इस कदर सजा दिया गया है ज़रूरत से ज़्यादा कि रियल दुनिया जहां चांद सूरज निकलते होंगे, चिलचिलाती धूप, वो नदारत दिखती है। हीरा मंडी की फिल्मी दुनिया में सेट एंड कॉस्ट्यूम किरदारों पर ज़रूरत से ज़्यादा हावी हैं। किरदार कम और फिल्मी सेट एंड कॉस्ट्यूम ज़्यादा उभर के आते हैं विजुअल्स में, फैंसी ड्रेस कंपटीशन के फील के साथ। पूरे ट्रेलर में रात का फील बहुत ज़्यादा है। वो समझा जा सकता है कि रेड लाइट एरिया का दिन रात ही है। पाकीज़ा फिल्म की याद आती है हीरा मंडी के ट्रेलर को देख के। मीना कुमारी की डायलॉग डिलीवरी की झलक हीरा मंडी के काफ़ी किरदारों के अंदर दिखती है। अब सोचिए मैं पाकीज़ा फिल्म में देश की आज़ादी का आंदोलन डाल दूं तो ये किस तरह का जनर बन के निकलेगा, कह पाना मुश्किल है। ट्रेलर में ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स दिखते हैं, ओवरसेल करने की कोशिश है हीरा मंडी को। संजय लीला भंसाली कंटेंट तो सर्व करते हैं, ट्रेलर में कंटेंट तो दिखता है बहुत सारी कमियों के साथ।